नमस्कार, मैं जितेंद्र साहू हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ कट टू कट। धमतरी जिले में चक्का जाम या धरना प्रदर्शन का सिलसिला थम नहीं रहा है। आए दिन किसी न किसी गांव में कहीं बैंक की मांग को लेकर, कहीं शिक्षा की मांग को लेकर स्कूलों में तालाबंदी पालक और छात्र छात्राओं द्वारा कर दिया जाता है और सड़क पर उतर जाते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही घोट गाँव में हो रहा है। आखिर बच्चे क्यों सड़क पर बैठे हैं? हमारे साथ गाँव की जो सरपंच है वो मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी, नाम बताएंगे? हाँ, मेरा नाम है रामेश्वरी कुंजाम, ग्राम पंचायत घोड़गांव की सरपंच। जी, आज बच्चे किस चीज़ को लेकर यहाँ पर बैठे हैं? शिक्षक की मांग के लिए। क्या है, बच्चे 2 साल से मतलब गुजर चुके हैं कि शिक्षक की कमी के कारण कि अपने यहाँ 3 विषय जो है खाली है और वही चीज़ खाली नहीं है, यहाँ चपरासी नहीं है, चौकीदार नहीं है और मतलब बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो बच्चे झेल रहे हैं। अभी तक उनकी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। ये लोग कितने देर से ऐसे बैठे हैं चक्के? कम से कम इन लोग तो बैठे हैं 1 घंटे से। हाँ, अभी सड़कों में जाम भी लगी है, क्या स्थिति है? तो अब बहुत गंभीर समस्या है भाई, ये है ना। मैडम, जैसे आप भी गांव की सरपंच है, प्रथम नागरिक है, ये मसला कब से था और कब से आप लोग कहाँ कहाँ मांग करते आ रहे हैं? ये तो बहुत दिनों का है सर, लेकिन अभी कोरोना काल में थोड़ा सा आसान थे। अभी मतलब कई बार हम लोग कलेक्टर ऑफिस गए, बीओ सर के पास गए, विधायक मैडम के पास गए, सभी के पास। हाँ, तो क्या हुआ, गए थे तो कुछ हुआ? वो आश्वासन बस दिए, हाँ 1 सप्ताह में हो जाएगा, 2 सप्ताह में हो जाएगा, ऐसे करके आश्वासन दिए हैं सर। कितनी पुरानी मांग है, कितने सालों से कर रहे हो? तो 2 साल हो गया सर। हाँ, मतलब इन 2 सालों में मांग पूरी नहीं हुई? नहीं हूँ। तो अब मांग पूरी नहीं हुई तो क्या कर रहे हैं? अब क्या करें सर, रोड में तो आना ही पड़ेगा। अब क्या बोले, बच्चे लोग मान ही नहीं ना। अगर मांग पूरी हो गई रहती, समय रहता तो ये स्थिति बनती क्या? नहीं बनती। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको मानते हैं? अब हम शासन प्रशासन को दोषी ठहराएंगे भाई। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ गांव की सरपंच थी, उन्होंने बताया कि वो लगातार अपने स्तर पर शिक्षा विभाग में और भी अन्य जगह मांग कर रहे थे, लेकिन बीते 6 साल से इसकी मांग आज तक पूरा नहीं हो सकी। लिहाजा आज बच्चों को सड़क पर चक्का जाम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कई सारे बच्चे हैं, 9वीं से 12वीं तक के बच्चे हैं घोटगांव हाई स्कूल के, जो सड़क पर धरने पर बैठे हैं। कुछ बच्चे हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार वो लोग किस चीज़ को लेकर आज सड़क पर बैठे हैं। जी, अपना नाम बताएं। कुमारी कामिनी यादव। किस चीज़ को लेकर आप लोग आज सड़क पर हैं? शिक्षक मांग। हाँ, कब से मांग कर रहे हो? करीबन 1 साल हो गया। हाँ। 1-2 साल हो गए हैं मांग करते। तो कितनी छात्र छात्राएं मौजूद हैं जो चक्का जाम पर यहाँ घोटगांव में बैठे हैं? 11 और 12 के साइंस के छात्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस चीज़ को लेकर आज वो लोग सड़क पर उतरे हैं। जी, नाम बताएंगे? मैं कुमारी सानिया महिलाऊँ, मैं 11th में पढ़ती हूँ। और हम लोग टीचर की जो कमी है उसके वजह से हम लोग यहाँ पे चक्का जाम किए हैं और हमें टीचर चाहिए। बहुत आश्वासन दिए हम लोगों को पहले, लेकिन अब नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भी हम लोग प्रोसेस के हिसाब भी से चले थे और सारे नियम को हम लोग करके यहाँ पे आए हैं। हम बहुत देख चुके थे, मतलब रुको रुको, कब तक आश्वासन देते रहेंगे? हमें अभी शिक्षक चाहिए। हमारा बोर्ड पेपर आ रहा है सभी का, तो पढ़ाई नहीं होगा तो कैसे करेंगे? हम लोग खून के आंसू रो रो के साइंस वाले पढ़ रहे हैं, हमें कोई देखने वाला तक नहीं है। सरकार खुद आती है यहाँ, लेकिन स्कूल नहीं जाती। 2 मिनट स्कूल जाने में क्या है, हम लोगों को कोई नहीं देखता। इसलिए हम लोग आज चक्का जाम के हैं और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, आश्वासन नहीं चाहिए हमें अपना रिजल्ट चाहिए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। कब से मांग करते आ रहे हैं? 2 साल हो गया हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगे हम लोगों को सुनी ही नहीं जा रही है, इसलिए हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा है। जैसे टीचर नहीं है, आप बता रहे हैं लगातार आप लोग के द्वारा मांग किया जा रहा है, उससे पढ़ाई किस तरीके से कर रहे हो आप? सेल्फ स्टडी से। और यहाँ तक कि अभी जो 9th और 10th के हैं ना, उन लोगों को, वो हमारी गांव की एक महिला है जो अपनी स्वेच्छा से पढ़ा रही है उन लोगों को। तो ये हमारे साथ छात्रा थी, हमारे साथ एक और छात्रा है जो 12वीं साइंस की स्टूडेंट है। जी, नाम बताएंगे? कुमारी भवानी नेताम है मेरा नाम। क्यों बैठे हैं आज सड़क पर? शिक्षक मांग के लिए सर। पिछले साल भी हम लोग साइंस वाले स्टूडेंट का सर एक दो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया और 2 मंथ ही स्कूल आए थे। उस एक्सीडेंट के बाद नहीं आए, पूरा ये हो गया, नहीं आना पड़ा। तो हम लोग को साइंस वाले को सेल्फ स्टडी ही करना पड़े सर। हम लोगों का रिजल्ट तो बहुत बेकार आया 11th का, इसलिए हम लोग शिक्षक मांग कर रहे हैं, पर हमारा मांग कंप्लीट ही नहीं हो रहा है आज तक।
कब से मांग कर रहे हो, कहाँ कहाँ मांग कर रहे हो? सरपंच को भी दे चुके हैं, कलेक्टर को भी दे चुके हैं, बीओ ऑफिस में भी चला गया, सब में चला गया सर। पर अब तक प्रोसेस हिसाब से कर रहे हैं, पर अब तक कंप्लीट नहीं हुआ हम लोगों को मांग। मतलब आज इसीलिए बैठे हो क्या? जी। क्यों बैठे हो आज? हमारी बात सुनी ही नहीं जा रही सर, इसलिए हम बैठे हैं। अगर मांग पूरी हो गई होती तो ये करना नहीं पड़ता सर हम लोगों को। आप साइंस के स्टूडेंट है, बोर्ड एग्जाम है, आगे एग्जाम भी है, कैसे पढ़ाई कर रहे हो? सेल्फ स्टडी सर हो जाता है? नहीं होता सर, इसीलिए तो सर सेल्फ स्टडी होते तो हम लोग ये करते भी नहीं। ऐसी तो भौतिक और केमिस्ट्री का इजीली समझ में नहीं आता तो करना पड़ता है। और पहले कहाँ कहाँ मांग किए हो? और पहले नहीं सर, बहुत मांग किए सर, बट आज ये हो रहा है। कलेक्टर से भी बोले रहे थे सर, वो जो लिख के दिए थे, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई हमारी। तो कब तक बैठे रहोगे ऐसे? अब जब तक मांग नहीं हुई तब तक बैठे रहेंगे सर। बोर्ड एग्जाम है सर, अब कैसे करेंगे, हमारे भविष्य के ऊपर है। टीचर नहीं होने से क्या दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत सर, अब पढ़ाई नहीं हो रहा है, कुछ कोर्स पूरा भी नहीं हुआ है। तो अब जो शिक्षक नहीं पढ़ाते वो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, तो वो जो बेसिक ज्ञान है तो हम मिल नहीं पा रहा है सर। वो शिक्षक अपने हिसाब से पढ़ा रहे हैं जी सर, तो हमें वो नहीं मतलब नहीं पा रहा है। तो ये हमारे साथ तो स्कूल के छात्र थे, उन्होंने बताया कि शिक्षकों की कमी है, लगातार उनके द्वारा मांग की जा रही है और सामने बोर्ड का एग्ज़ाम है, लिहाजा उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब ऐसे में बच्चे जो है मांग पूरी नहीं हुई तो आज सड़क पर घोट गाँव में चक्का जाम किए हैं और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि अगर जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो वो लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, क्योंकि उनकी भविष्य का सवाल है। हमारे साथ और भी गाँव के जो पालक है वो मौजूद है। जी, अपना नाम बताएंगे? सुरेंद्र कुमार सेन। जी, किस चीज़ को लेकर आज बच्चे यहाँ पर? टीचर लोगों के लिए। यहाँ का टीचर जो है ना बाहर ले जा रहे हैं और यहाँ का तनख्वाह ले रहा है, पढ़ा रहा है दूसरे जगह। ये जो है सीओ का गलती है, ये किसी का गलती नहीं है। अरे भाई, जब यहाँ का टीचर है, यहाँ का टीचर यही रहना चाहिए ना, इनको भेजना नहीं चाहिए, है ना। या मान ले जाए कमी है तो उसको यहाँ भेजना चाहिए कि गलत है ना। और बच्चे लोगों का भविष्य खराब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बच्चे लोगों के लिए भविष्य तो खराब होगा भाई। माँ बाप जो है घर से खवा पिया के इन लोगों को भेज रहे हैं, ये लोग क्या पढ़ेंगे? चलो बताओ। और सामने इनका परीक्षा है, अभी 1 महीना बाकी है, इसीलिए है। जैसे आप लोग पालक है, आप लोग कब से और कहाँ कहाँ मांग करते हैं? यहाँ तो कलेक्टर के पास भी गया था, यहाँ भी गया था, सीओ के पास, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। या तो नहीं तो शासन को बंद कर, स्कूल को बंद कर देना चाहिए, टीचर नहीं है तो, या तो नया भर्ती करना चाहिए। कितने सालों से मांग कर रहे हैं? अरे 2 साल से हो है भाई, ये 2-3 साल हो गया ये, है ना। अरे भाई, टीचर का व्यवस्था नहीं है तो नया टीचर भरना चाहिए, नया टीचर नहीं है तो फिर स्कूल बंद कर देना चाहिए, बच्चे लोगों को पढ़ाना नहीं चाहिए, है ना। आज बच्चों को क्यों सड़क पर बैठना पड़ा है? यही टीचर के लिए। अगर मांग पूरी हो गई होती पहले तो तो बंद हो जाता, ऐसा नहीं होता। ऐसा काहे के लिए होता भाई? कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? ये जब तक टीचर यहाँ का शासन नहीं होगा तब तक ऐसे बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र। तो ये हमारे साथ घोट गाँव के ग्रामीण है, पालक है, उन्होंने बताया कि वो लोग लगातार मांग कर रहे थे बीते 2 वर्षों से टीचरों की, लेकिन शिक्षक की आज तक उनकी मांग जो है पूरी नहीं हुई और इसीलिए बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। उनके द्वारा भी ये कहा गया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तो तब तक वो लोग ऐसे ही सड़क पर बैठे रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है। हाई स्कूल घोट गाँव और मिडिल स्कूल घोट गाँव में शिक्षक की कमी की जानकारी से अवगत कराया गया था। एक डेलीगेशन वहाँ आया था और उन्होंने ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक कुलदीप कुमार ध्रुव प्रधान पाठक को यहाँ पर तत्काल आदेशित किया गया है और साथ ही एक शिक्षिका को हाई स्कूल में आदेशित किया गया है अध्यापन व्यवस्था करने के लिए। बच्चों से चर्चा हुई है तो बच्चों ने बताया है कि जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, संस्कृत और विज्ञान सहायक के यहाँ पर शिक्षक नहीं है यहाँ पर। तो इस मामले की जानकारी को संज्ञान में लेकर के एक प्रतिवेदन बना करके जिला कार्यालय और उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है और ये कोशिश की जाएगी कि नगरीय विकास खंड में यदि कहीं अतिशय शिक्षक साइंस के मिलते हैं, जीव विज्ञान के, तो 1 सप्ताह के भीतर में एक शिक्षक की व्यवस्था यहाँ पर कराई जाएगी। जी, ठीक है।
मैं जितेंद्र साहू, न्यूज़ कट टू कट। अगर आपने हमारे चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। धमतरी।